जंगल का राजा और शरारती बंदर। बहुत पुराने समय की बात है। उस समय जंगल केवल पेड़ों, नदियों और झाड़ियों का घर नहीं था, बल्कि वहां हर जीव अपने अपने ढंग से जीवन जीता था। हिरणों की टोलियां खुली घास में उछल कूद करती थीं, मोर अपनी रंगीन पूंछ फैलाकर नृत्य करते थे, हाथी अपनी विशाल देह से तालाब को हिलाते डुलाते थे, और पंछी अपनी मधुर ध्वनियों से सुबह की बेला को स्वर्ग जैसा बना देते थे। उस जंगल का राजा शेर था सिंगेश्वर। सिंगेश्वर केवल बलशाली ही नहीं था, बल्कि न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ भी था। वह अपने राज्य के हर प्राणी का ध्यान रखता था। उसकी दहाड़ दूर दूर तक गूंजती और सभी जानवर उसके आदेश का पालन करते। लेकिन उसी जंगल में एक और प्राणी रहता था, एक बंदर जिसका नाम था माखनलाल। माखनलाल बहुत चालाक और शरारती था। उसे दूसरों को परेशान करने और मजाक उड़ाने में बड़ा आनंद आता था। वह किसी की पूंछ खींच लेता, किसी का फल चुराकर भाग जाता, कभी पक्षियों के घोंसले से अंडे गिरा देता तो कभी हिरणों के बच्चों को डराकर पेड़ पर चढ़ जाता। शुरू शुरू में सब उसकी शरारतों को हंसी में टाल देते, लेकिन धीरे धीरे उसके व्यवहार से पूरा जंगल परेशान होने लगा। शरारतें और बढ़ता असंतोष। एक दिन की बात है, हाथी परिवार तालाब में स्नान कर रहा था। तभी माखनलाल ऊपर की डाल से कूदकर हाथी के बच्चे की पीठ पर चढ़ गया और जोर से उसकी सूंड खींचने लगा। बच्चा डरकर चिल्लाने लगा और पानी में गिर गया। पूरा झुंड घबरा गया। हाथिन ने माखनलाल को डांटा, लेकिन वह हंसता हुआ भाग गया। दूसरे दिन माखनलाल ने मोर का नृत्य बिगाड़ दिया। जैसे ही मोरनी अपने पंख फैलाकर नाच रही थी, बंदर पेड़ से कूदकर उसके पंख खींचने लगा। मोरनी गिर पड़ी और उसके सुंदर पंख टूट गए। वह दुखी होकर रोने लगी। तीसरे दिन उसने तो हद ही कर दी। वह जंगल के अनाज भंडार तक पहुंच गया, जहां पर सबके लिए इकट्ठा किया गया अन्न रखा था। उसने वहां जाकर बिखेर दिया और खुद तो थोड़ा सा खाकर बाकी को खराब कर दिया। इससे खरगोश और गिलहरियों को भोजन की कमी होने लगी। धीरे धीरे जंगल के हर जीव के मन में माखनलाल के प्रति गुस्सा और शिकायतें भरने लगी। सभी ने तय किया कि अब इस मामले को जंगल के राजा सिंगेश्वर तक ले जाया जाए। राजसभा में बंदर की शिकायत। एक सुबह जंगल की सभा बुलाई गई। नदी किनारे विशाल बरगद के पेड़ के नीचे सब जानवर इकट्ठा हुए। शेर सिंगेश्वर भी वहां अपने स्वर्णासन पर बैठा। सभा की शुरुआत तोते ने की, जिसने जोर जोर से कहा, हे जंगल के महाराज, हम सब आपके सामने एक ही प्रार्थना लेकर आए हैं। हमारे बीच एक बंदर है, माखनलाल, जिसकी शरारतों से पूरा जंगल परेशान है। वह किसी को चैन से जीने नहीं देता। फिर हाथिन खड़ी हुई और बोली, महाराज, उस बंदर ने मेरे बच्चे को इतना परेशान किया कि वह कई दिनों तक डरा सहमा रहा। मोरनी ने आकर कहा, उसने मेरे पंख तोड़ दिए। मेरे लिए तो पंख ही मेरा सौंदर्य और गर्व है। अब मैं नृत्य भी नहीं कर पा रही। खरगोश ने कहा, हमारे लिए रखा गया अनाज उसने बर्बाद कर दिया। अब हम भूखे मरने की स्थिति में हैं। हर प्राणी ने अपनी शिकायत रखी। पूरा जंगल एक स्वर में माखनलाल के खिलाफ बोल रहा था। शेर ने गंभीर आवाज में कहा, माखनलाल को यहाँ लाओ ताकि वह अपना पक्ष रख सके। कुछ बंदर उसके साथी थे, वे उसे पकड़कर सभा में ले आए। माखनलाल आते ही दांत दिखाकर हंसने लगा और बोला, क्या हुआ, तुम सब इतने गंभीर क्यों हो? मैंने तो बस मजाक किया था। जंगल को हंसाना मेरा काम है। सिंगेश्वर ने कठोर स्वर में कहा, माखनलाल, मजाक वह होता है जिससे सब हंसे, पर तूने जो किया है उससे सब रो रहे हैं। तू दूसरों का नुकसान कर रहा है। बताओ, तुझे क्या सजा दी जाए? विवाद की शुरुआत। माखनलाल अब भी हंसी मजाक में ही बात कर रहा था। उसने कहा, हे महाराज, मैं तो समझता हूं कि आप सब मुझे देखकर जलते हैं। मेरी फुर्ती और बुद्धि के सामने आप सब धीमे और बोझिल लगते हैं। और आप, महाराज, आप खुद को जंगल का राजा कहते हैं, लेकिन असली राजा तो वही है जो सबसे चतुर हो। ताकत से राज करना आसान है, मगर दिमाग से जीतना कठिन। ये सुनकर सभा में हलचल मच गई। सब जानवर डर गए कि कहीं उसने शेर को अपमानित न कर दिया हो। सिंगेश्वर की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उसने दहाड़कर कहा, क्या तू मुझे चुनौती दे रहा है? माखनलाल ने हंसते हुए कहा, हाँ, अगर आप सचमुच जंगल के राजा हैं तो मुझसे मुकाबला करके दिखाए। ताकतवर होना ही काफी नहीं, चतुराई भी जरूरी है। देखेंगे कौन असली विजेता है। प्रतिस्पर्धा की शर्तें। सभा ने तय किया कि विवाद सुलझाने के लिए शेर और बंदर के बीच 3 प्रकार की प्रतिस्पर्धाएं होंगी। ताकत की परीक्षा, बुद्धि की परीक्षा, सहनशीलता की परीक्षा। जो 2 में जीत जाएगा वही सच्चा विजेता माना जाएगा। पहली परीक्षा ताकत की। पहले दिन ताकत की परीक्षा रखी गई। मैदान में एक विशाल लकड़ी का लट्ठा रखा गया।
शर्त थी कि जो उसे दूर तक धकेल देगा वही विजेता होगा। शेर आगे बढ़ा और अपने पंजों से लट्ठे को धक्का दिया। लट्ठा कई हाथ दूर लुढ़क गया। सब जानवर वाह वाह कह उठे। अब माखनलाल की बारी आई। उसने कोशिश की लेकिन उसका नन्हा शरीर लट्ठे को हिला तक न सका। वह पेड़ पर चढ़ गया और बोला, मैं छोटा हूं, मेरे लिए ये मुमकिन नहीं। लेकिन ताकत ही सब कुछ नहीं होती। इस तरह ताकत की परीक्षा में शेर विजयी हुआ। दूसरी परीक्षा बुद्धि की। अब बारी आई बुद्धि की। दोनों को एक कठिन सवाल हल करने को दिया गया। सवाल था जंगल की नदी पर पुल कैसे बनाया जाए ताकि छोटे जानवर भी आसानी से पार कर सकें। शेर ने कहा, मैं अपनी ताकत से बड़े बड़े पत्थर गिराकर पुल बना दूंगा। माखनलाल मुस्कुराया और बोला, पत्थर भारी हैं, उन्हें लाने में बहुत समय लगेगा। मेरे हिसाब से हमें बेलों और बांस की टहनियों से एक झूला पुल बनाना चाहिए। वह हल्का भी होगा और लचीला भी। छोटे जानवर आराम से जा सकेंगे। सब जानवरों को बंदर की बात ज्यादा उचित लगी। शेर ने भी माना कि योजना सही है। इस प्रकार बुद्धि की परीक्षा में बंदर विजयी हुआ। तीसरी परीक्षा सहनशीलता की। अब निर्णायक परीक्षा बची थी सहनशीलता की। शर्त ये रखी गई कि दोनों को धूप में एक जगह बैठना होगा। जो सबसे देर तक बिना हिले डुले बैठा रहेगा वही विजेता होगा। शेर सिंगेश्वर अपनी शक्ति और धैर्य के बल पर चट्टान पर बैठ गया। वह तनिक भी नहीं हिला। बंदर भी पास के पत्थर पर बैठ गया। शुरू शुरू में तो वह आराम से बैठा रहा, लेकिन धीरे धीरे उसकी बेचैन प्रकृति हावी होने लगी। वह खुजली करने लगा, पूंछ हिलाने लगा और अंततः कूदकर पेड़ पर चढ़ गया। सभा ने घोषणा की, इस परीक्षा में शेर विजयी हुआ। विवाद का अंत और सीख। तीनों परीक्षाओं के बाद ये साफ हो गया कि शेर ताकत और सहनशीलता में श्रेष्ठ है, जबकि बंदर चतुराई और बुद्धि में। शेर ने कहा, माखनलाल, तू बुद्धिमान है, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु चतुराई का प्रयोग दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए नहीं होना चाहिए। सच्चा राजा वही है जो सबका भला करे, न कि सबको परेशान। बंदर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं स्वीकार करता हूं कि मुझसे गलती हुई। मैं अपनी शरारतों से सबको दुख पहुंचा रहा था। आगे से अपनी बुद्धि का प्रयोग केवल अच्छे कामों में करूंगा। शेर ने उसे माफ कर दिया, लेकिन चेतावनी भी दी कि यदि आगे उसने किसी को परेशान किया तो कड़ी सजा दी जाएगी। उस दिन के बाद से माखनलाल बदल गया। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर नदी पर झूला पुल बनाया और छोटे जानवरों की मदद करने लगा। अब उसकी शरारतें सबको हंसी देती थीं, चोट नहीं पहुंचाती थीं। कहानी की सीख। केवल ताकत से राज नहीं चलता, बुद्धि भी आवश्यक है। बुद्धि और चतुराई का प्रयोग भलाई में होना चाहिए, न कि दूसरों को परेशान करने में। असली राजा वही है जो सबके सुख दुख का ध्यान रखे।